हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक दिस चैनल। देखिए, मैं आप लोगों को आज एक बहुत खुशखबरी बात बताने वाला हूँ कि बिहार सरकार द्वारा जो 7 निश्चय योजना की तरफ से जो बिहार पर स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए लोन दिया जाता है। मैं आपको इस वीडियो में इसी बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इसमें 7 निश्चय योजना के तहत बिहार सरकार 4 लाख रुपये लोन देती है, वो भी आगे की पढ़ाई करने के लिए। आपको एक लैपटॉप भी देगी, जिससे आपको पैसा दिया जाएगा 35,000 रुपये आप लैपटॉप खरीदने के लिए। तो आप इस पोर्टल पर आना होगा, इस पोर्टल पर आके आवेदन करना होगा, और इस आवेदन करने के बाद आपको इस वेबसाइट इसको जा करके वेरीफाई कराना होगा अपने डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि अपने जहाँ डिस्ट्रिक्ट है आपका, जहाँ DRCC के जो ऑफिस है, जहाँ आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे जाके आपको इस फॉर्म को भरने के बाद आपको वहाँ जाकर DRCC ऑफिस में वहाँ आपको वेरीफाई कराना होगा 30 दिनों के भीतर। इसमें आपको जो अप्लाई करिएगा, इसमें धोखाधड़ी नहीं होता है, इसमें सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। इसमें मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। 7 निश्चय योजना है, किस लिए शुरू किया गया मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ। 7 निश्चय योजना के तहत अब 3 प्रोग्राम आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें फर्स्ट प्रोग्राम यह है कि जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है योजना है, इसमें स्टूडेंट को 4 लाख रुपया लोन दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपया लोन 10वीं जो पास हैं, 10वीं पास या 12वीं पास जो हैं, जो पास हैं, वो जा कर के आगे की पढ़ाई के लिए या बिहार में पढ़ें या बिहार से बाहर। ये योजना जो है पहले बिहार में नहीं दिया जाता था, जो कि मतलब मान लीजिए आप बिहार में 10th पास या 12th करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपको बिहार में नहीं दिया जाता था। लेकिन इस वर्ष से बिहार के इस हर स्कूल को जो लिंक्ड है बिहार सरकार द्वारा, उसमें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें आप मान लीजिए आपको JEE नीट का तैयारी करना है, तो उसके लिए भी आपको सरकार पैसा दे देगी। इसमें मान लीजिए आपको कॉलेजिंग करना है किसी तरह से, मान लीजिए आप PG भी करना चाहते हैं ना, उसका भी आप पैसा सरकार देने वाली है इस योजना के तहत। क्योंकि सरकार सब सोच रही थी कि सब आगे की पढ़ाई के लिए सिर्फ बिहार के बाहर ही पैसा दे देता है, ऐसा बात नहीं है। अब बिहार में भी रहने वाले स्टूडेंट को भी पैसा दिया जाएगा, जो कि BEd करने के लिए, ITI करने के लिए बहुत सारी मतलब सुविधा देने वाली है सरकार। इसको यहाँ इस पोर्टल पर आकर यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा, और पूरा प्रोसेस आप जानते हैं भरने के लिए। आसान है, बहुत आसान है, और आप भर सकते हैं अपने से भी, या नहीं तो आप साइबर कैफे में जाकर, नज़दीकी साइबर कैफे में जाइए, वो आपको पूरा सही से भर देगा। आप उसको जाकर DRCC ऑफिस में आप अपने डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे जाकर वेरिफिकेशन करवा लीजिए। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिया जाता है, स्कैन करने के बाद आपको लौटा दिया जाता है तुरंत। आपको फ़ोटो ऑनलाइन दिया जाता है उसी समय। आपका सेकेंड योजना जो है, आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसमें मान लीजिए आप 12th पास हैं, आज 25 वर्ष से आपका नीचे एज हो रहा है, तो आपको सरकार 1,000 रुपया पर मंथ, 1,000 रुपया पर मंथ आपको सरकार देती है। वो भी किस लिए? आपको रोज़ी के लिए, मतलब आप रोज़गार खोजने के लिए। यदि आप इसके 1,000 जो आपको मिलता है, आप उसको रोज़गार खोजने के लिए आपको सरकार पैसे देती है 1,000 रुपया। वो भी कितने दिन तक? 2 साल तक देती है, 2 साल तक आपको देगी, यानी कि 12 दिन 24,000 रुपया आपको, 24,000 रुपया सरकार आपको पैसा दे देगी, 1,000 रुपया करके। इसके लिए आपको हर मंथ मैसेज करना होता है, क्योंकि मैसेज करने के लिए जहाँ अब इस फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको DRCC ऑफिस जाइएगा। DRCC ऑफिस जाने के बाद आपको एक नंबर दिया जाता है, जो नंबर इसमें दिया जाता है, उस पर आप हर महीने आप मैसेज कर दीजिएगा। वो डेट दिया जाता है कि 2 तारीख से लेकर आप 4 तारीख तक मैसेज कर देते हैं, आपका जो पैसा बन जाता है, और वो पैसा आपको अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसमें आपका 1,000 रुपया पर डे मिलता है। इसमें आपको 4 लाख रुपया लोन पढ़ाई करने के लिए मिलता है। इसमें रोज़गार खोजने के लिए मिलता है। और तीसरा जो योजना है आपको, कुशल युवा कार्यक्रम है, यानी KYP जो है, इसमें एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, आपको सिखाया जाता है, कंप्यूटर का हर नॉलेज दिया जाता है, जिसमें आप अपना व्यवसाय या कुछ भी शुरू कर सकते हैं अपने आप से। KYP जो है आप करने के बाद बिहार में कुशल एक मिल जाता है, डिग्री मिल जाती है, इसमें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ये कोर्स जो है 3 मंथ का है। 3 मंथ आप अपने
कहीं भी कोई भी शहर में रहते हैं तो KYB ऑफिस में जा कर के इसको भी फॉर्म इसी वेबसाइट से भरना है। इसको ये फॉर्म यही वेबसाइट से भरना होता है। इस वेबसाइट से भरने के बाद आपको जाकर DRCC ऑफिस की जिस तरह इसको करना होगा उस तरह इसी को करना होगा, इस तरह इसी को करना होगा। और DRCC ऑफिस में जाकर वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको एक नंबर दिया जाता है और नंबर के बाद उसको आपको सबमिट करने के बाद आपको इस कोर्स में ज्वाइन कराया जाता है और वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स में बहुत सारे मतलब जहाँ तक मान लीजिए आप कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज से लेकर के आज इसमें 3 तरह की लैंग्वेज आती है। इसमें हिंदी रहती है, इंग्लिश भी रहती है। 3 तरह की लैंग्वेज रहती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज रहती है। इसमें हेडफोन लगा करके सेंटर पर आपको सुनाया जाता है और जिसको समझ में नहीं आता है इसके ऑडियो से उसको नॉलेज भी अलग से दिया जाता है, क्लास लिया जाता है। और प्रैक्टिकल करने के लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज 4-4 घंटा का डेली आपको कंप्यूटर पढ़ाई जाती है। इस योजना से आप ये सब लाभ ले सकते हैं। इसमें जो भी कोर्स करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको DELED करना है, BEd करना है या PG करना है या ITI करना है, आपको डिप्लोमा करना है, मतलब कोई भी कोर्स आप करने के लिए बिहार सरकार से 4 लाख रुपया आप लोन ले सकते हैं। और इस लोन को लेने के लिए लोन आपको चुकाना भी होगा, लेकिन लोन कब चुकाना होगा मैं आपको बस ये जानकारी देने वाला हूँ कि लोन आप अभी नहीं चुका सकते हैं। मान लीजिए आपका जॉब हो गया है तो जॉब हो जाने के बाद आपको इस लोन को चुकाना होता है। कहा कि नीतीश कुमार का कहना है कि मान लीजिए अभी बेरोजगार है तब कहाँ से चुकाएंगे। तो आप सबसे पहले आप जॉब कर लीजिए, करने के बाद आपको मिनिमम फी में आपको ट्रांजेक्शन दिया जाएगा कि इतना मतलब मिनिमम जो जितना लागत है उतने से कम रेट में, कम % ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको जमा करना होगा। यानी कि जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा उसको 4% लिया जाएगा पर ईयर और जो विकलांग वगैरह हैं उनको 1% लिया जाएगा। विकलांग है या ट्रांसजेंडर हैं तो उसको 1% ही लिया जाएगा। तो मैं आप लोग को इसके बारे में जानकारी दिया हूँ। कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो आप फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए योजना का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम इस वेबसाइट पर आना होगा। देखिए लिखा हुआ कि योजना आने के लिए सबसे ऑनलाइन करना होगा, और फॉर्म भरना होगा आर्थिक हेल्प विभाग के लिए। इस पोर्टल पर जाकर फॉर्म भरिए और लॉगिन कीजिए वेबसाइट पर जाके। उसके बाद आप जिस तरह हम OTP आएगा वो फॉर्म भरने का एक प्रोसेस बताया गया है। मान लीजिए आप कैसे फॉर्म भरेंगे, उसके बाद OTP आएगा या जाकर आप अपने से जानते हैं भर लीजिएगा, नहीं तो साइबर कैफे में सही भर लीजिएगा तो आपको गलती नहीं होगा। इस योजना जो है 20 से 25 वर्ष तक की आयु में जो बेरोजगार हैं उनको दिया जाता है। जो आर्थिक रूप से उनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए उनको दिया जाता है। जो सारी जानकारी दी हुई है यहाँ पे। जो ब्राह्मण देखिए उत्तीर्ण कर लिए हैं वो आगे का पढ़ाई करना चाहते हैं, उच्चतम शिक्षा प्राप्त नहीं किया है, इसे प्राप्त करने के लिए ये योजना लागू किया गया है। ये योजना आज से नहीं है, करीब 10 साल से 2014-15 से ही शुरू किया गया था। तो अब ये देख लीजिए इसमें सभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए दिया जाता है और सभी प्रकार की जानकारी सहायता भत्ता देने के लिए दिया जाता है। और इस योजना के तहत KYP का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। मान लीजिए हम आपको बताएंगे कि जो मैट्रिक में 25 वर्ष से कम आयु का है तो उसको हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का संवाद यानी कि बताएं हिंदी इंग्लिश की नॉलेज दी जाती है। उसमें कंप्यूटर की सर्टिफिकेट दी जाती है, कंप्यूटर की नॉलेज भी दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 15 से 25 वर्ष होनी चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए मिनिमम। और 4 लाख लोन लेने के लिए आपको बिहार का कहीं भी जाकर आप ले सकते हैं जो 25 वर्ष के होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BSc इंजीनियरिंग, MBA प्रबंधन आदि कुछ भी करने के लिए आप ले सकते हैं। इस योजना को इसलिए बनाया गया है कि बिहार के युवाओं को लाभ हो सके। आवेदन करने के लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं और कभी भी जाकर यहाँ DRCC में अपना जाकर वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी नहीं समझ में आया वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।